अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज का सवाल जो आपकी तरफ से आया वो ये कि बच्चा मेरे सब्जेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है, आखिर मैं उसको कैसे समझाऊं। देखिए, बच्चा जो है ना, ये गालिबन किसी टीचर ने सवाल किया है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, उर्दू, केमिस्ट्री, बायो, व्हाटएवर, ये सब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये किताबें होती हैं, इनके कोई इमोशंस नहीं होते। जब इनके कोई इमोशंस नहीं हैं तो क्या वजह है कि मैं इस एक किताब को अच्छा समझ रहा हूँ, दूसरे को अच्छा नहीं समझ रहा। एक किताब को एक्साइटमेंट के साथ जो है वो पढ़ रहा हूँ, दूसरे किताब को डर के साथ पढ़ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि बच्चा इखलाक से मुतासिर होता है, सब्जेक्ट से नहीं। बच्चे का सब्जेक्ट उसको मुतासिर नहीं करता, टीचर का अखलाक जो होता है वो बच्चे को मुतासर करता है। यानी टीचर्स के जो इमोशंस होते हैं वो एसोसिएट करता है बच्चा सब्जेक्ट के साथ। यही वजह है कि जब कोई बहुत अच्छा टीचर हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट से हमें मोहब्बत हो जाती है। और जब बहुत ही कोई ख़तरनाक किस्म का टीचर मिल जाता है तो वो सब्जेक्ट से ही नफ़रत हो जाती है। हमेशा सबसे पहले बच्चे को अपने अखलाक से मुतासर कीजिए, बच्चे के साथ एक अच्छी रेपो बिल्ड कीजिए। शुरू में जब बच्चा आपके पास आए तो, और नया बच्चा है अगर, तो मैं कहता हूँ कि एक हफ्ते तक तो उसे पढ़ाएं नहीं, सिर्फ उसके साथ जो है वो तफरी करें, मज़े करें, उसको अपने अपने से मानूस करें। ठीक है, हमारे यहाँ लोग, हमारे टीचर समझते ही नहीं, पहले दिन ही पढ़ाना है। एक केस आया मेरे पास अभी कि वो कारी साहब को जैसे ही लगाया, पहले दिन से बच्चा रोना धोना शुरू। 3 दिन हो गए, बच्चा उनकी शक्ल देखता रोना शुरू हो जाता। कारी साहब ने पहले दिन ही जो है वो माशाल्लाह इतना अच्छा जो है इम्प्रेशन बना लिया अपना कि बच्चा उनको देख के ही डर गया। क्यों? क्योंकि आप जब जाते ही पहले ही सिपारा खुलवा देंगे फौरी तौर पर और पढ़ने को कहेंगे तो बच्चा भागेगा। हमारे यहाँ टीचर्स पहले अंडरस्टैंडिंग पे बात ही नहीं करते। भाई किताब तो पढ़ते रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो 40 साल पहले उन्होंने लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है ना, उसके बाद कुरान आया है ना। कम उम्री में भी आ सकता था, मतलब 20 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में भी आ सकता था कि जब वो बिल्कुल नौजवान थे, लेकिन 40 साल लगे उसके बाद कुरान आया। तो हमारे लोगों को पता नहीं इतनी जल्दी क्या होती है पढ़ाने की, कि फौरी तौर पे आप जो है वो पढ़ाना शुरू कर दें पहले दिन से। तो कोशिश ये कीजिए कि आप पहले बच्चों से मानूस हों अच्छी तरह से। जब तक मानूस ना हो जाए तब तक किताब ना खुलवाएं, तब तक जो है वो आप ना पढ़ाएं। अगर अब आप कहेंगे कि टाइम इतना नहीं होता और टारगेट पूरा करना होता है और जो है वो सिलेबस मुकम्मल नहीं होता, हमारे पास इतनी क्लास में बच्चे होते हैं, ओके फाइन। तो फिर आप ये करें कि जो जो बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे उनका एक ग्रुप बना दें अलग से, ठीक है। और उनके साथ पढ़ाते वक्त उनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे जाके, जैसे आप अपने फेवरेट स्टूडेंट को एक्स्ट्रा लेवल पे जाके जो है उससे हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं और उसको फेवर भी देते हैं, और सारी क्लास इस चीज़ को नोट भी करती है कि आप किसको जो है, आपका झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इंटेंशनली जो है ऐसे बच्चे जो आपकी क्लास में आपको तंग करते हैं या आपसे आप ज़्यादा मुतासिर नहीं हैं, उनसे थोड़ा उनके साथ हंसी मजाक कर लिया जाए, कोई लतीफ़ा सुना दिया जाए, उनको जो है वो ब्रेक में कभी आप फ्री हो तो उनको बुला लिया जाए, ताकि वो थोड़े आपसे जो है वो मानूस हो जाए। मानूस करने के बाद ही आप अपने सब्जेक्ट में जो है वो इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। आपका बच्चा फिर आपको जब आपको पसंद करने लगेगा तो आपके सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली पसंद करने लगेगा। सेम इज़ द केस विद पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में, ख़ास तौर पे माएँ जो है वो तब के पढ़ा रही होती हैं, यानी जब बच्चों को पढ़ा रही होती हैं उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर चेक करें तो हमेशा नॉर्मल से ऊपर ही होगा, ठीक है। हमेशा उनका, किसी खातून का बीपी लो हो रहा हो तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आपको कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें, अभी आपका बीपी जो है वो सेट हो जाएगा। तो जब हम, वालदाएँ भी ये गलती करती हैं, गुस्से में पढ़ा रही हैं। मैंने अपनी वाइफ को कैटेगोरिकली ये कहा हुआ है कि जब भी मैं देखता हूँ ना वाइफ का पारा ऊपर जा रहा है तो मैं कहता हूँ बस पढ़ाई ख़त्म, बंद, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ख़त्म। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इमोशन एसोसिएट कर लेगा बच्चा उस सब्जेक्ट के साथ। तो वो चिड़चिड़ाहट के साथ जब माँ पढ़ाती है तो बच्चा भी फिर पढ़ाई में चिड़चिड़ाहट दिखाना शुरू कर देता है। सो ऑलवेज शो पॉजिटिव इमोशंस वाइल टीचिंग, चाहे आप घर में पढ़ा रहे हो या स्कूल में पढ़ा रहे हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।